श्रद्धा वालकर मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जाहिर तौर पे चार्जशीट जो है ये एमएस खान साहब हैं जो आफ्ताब के वकील हैं, इनके हाथ में है। सर, ये चार्जशीट आपके हाथ में है, इसमें क्या है, चूँकि पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है? चार्जशीट तो 6,500 पेज से भी ज़्यादा की है, लेकिन ये सिर्फ 55 पेजेस हैं जो कि शुरुआत की जो स्टोरीज़ वो हैं। बाकी जो चार्जशीट है वो पेन ड्राइव में है। बाकी जो हार्ड कॉपी दी गई थी वो आफ्ताब अपने साथ जेल लेके चला गया है। उसने ये कहा है कि मैं पढ़ के आपको पूरी तरह सही से ब्रीफ करूँगा। आपको पढ़ने को आफ्ताब ने नहीं दिया? वो हार्ड कॉपी तो वो लेके चला गया, सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है। वो भी पढ़ेगा, मैं भी पढ़ूंगा। उसने ये कहा कि सर मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि क्या क्या है, क्या क्या मामला है, क्या क्या नहीं। तो आपने कहा नहीं कि वकील मैं हूँ, जरा दे देना, मैं भी पहले पढ़ लूँ, उसके बाद तुम पढ़ते रहना? ये तो वकील में और क्लाइंट में ये अंडरस्टैंडिंग होती है। भाई क्लाइंट अगर वो पढ़ के अगर मेरी मदद करेगा ट्रायल में तो अच्छी बात है। पढ़ने नहीं है उसे। अच्छा, इसमें चूंकि केस काफ़ी हाइप रहा, एक एक पहलुओं को लोग जानना चाहते हैं, तो कौन कौन से बिंदु प्रमुखता से उठाया है दिल्ली पुलिस ने जो आपकी नॉलेज में है? प्रमुखता से तो उनका कंसंट्रेशन, ये तो पूरा केस जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है। और जो टेस्ट उन्होंने करी हैं डीएनए और नार्को और पॉलीग्राफ, इसी पे उन्होंने कंसंट्रेट करा है। इसके अलावा तो केस कमज़ोर केस है, ये तो बढ़िया केस है, कोई इशू नहीं। कमज़ोर क्यों आपको लग रहा है? इसमें कोई एविडेंस, सब्सटेंशियल एविडेंस ही कोई नहीं है। लेकिन बात करें तो वो हथियार मिल चुका है जिससे 36 टुकड़े काटने की बात कही जा रही है, कपड़े मिल गए, डीएनए टेस्ट मैच हो गया है, फिर आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो ट्रायल में सब मालूम हो जाएगा कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। कहने को तो पुलिस बहुत कुछ कहती है, लेकिन हकीकत होता नहीं है। पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करें तो जो सोर्सेस थे हमारे उस समय कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो ट्रायल में सब मालूम हो जाएगा कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। कहने को तो पुलिस बहुत कुछ कहती है, लेकिन हकीकत होता नहीं है। पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करें तो जो सोर्सेस थे हमारे उस समय कह रहे थे कि सब कुछ उसने एक्सेप्ट किया है, सब कुछ स्वीकार किया है कि गुस्से में आया, कैसे काटा उसने और कैसे टुकड़ों को अलग अलग जगहों पे बिखेरा। पॉलीग्राफ टेस्ट और जितनी भी टेस्ट हैं उनकी एडमिसिबिलिटी नहीं है कानून में। किस पोजीशन में कौन क्या कहता है उसकी एडमिसिबिलिटी कानून मानता नहीं है उसको, तो इस वजह से उसकी कोई रेलेवेंसी है नहीं। रही बात और जो टेस्ट की डीएनए की, तो उसकी भी हमारे पास काट करने की हमारे पास है पोजीशन। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, जैसा कि आपने बताया कि आफ्ताब ने कहा कि पहले मैं पढ़ लूँगा फिर बताऊँगा, और आपने भी एक्सेप्ट किया कि अगर वो कुछ बताता है तो मेंटली वो खुद किस तरह से इस पूरे केस को ले रहा है? मेंटली अब कोई उसके ऊपर कोई भी जरा सी भी दबाव नहीं है। बहुत ज़्यादा ह्यूमरस है, कोई इशू नहीं है, बिंदास रह रहा है। पिछली बार मैं जेल में गया था मिलने के लिए, किसी एक बात पे ऐसी बात मैंने कोई कही थी जिसपे कि बहुत ज़्यादा ठठाका लगाया। हाँ, सभी चेहरे पे सिक्का नहीं हो कि उसके जरा सी भी सिकन नहीं है, उनसे जरा सी भी सिकन नहीं है। उसका कहना ये है कि मैं गुनहगार हूँ ही नहीं, तो फिर किस बात की सिकन? फिर गुनाहगार किसको मानता है वो? जो भी हो, गुनहगार वो नहीं है, उसने क्राइम नहीं करा। ओके, मतलब जो चार्जशीट है आपको यकीन है फाइनली कि आप उसको लेके बाहर निकल जाएंगे अपने क्लाइंट आफ्ताब को? और डेफिनेटली हर वकील को ये उम्मीद रहती है। क्योंकि पूरा दिल्ली ही नहीं पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर वो कैसा है, कौन सा ऐसा क्या है कि जिसको लेके आप आफ्ताब को बाहर आने वाले हैं। पिछले 30 साल की वकालत में आज तक मैंने कोई केस हारा नहीं है, बस ये जान लीजिए आप। कुछ तो बता दीजिए कि जो लोग हैं वो जान जाएं कि आफ्ताब जो है आपकी नज़र में बेगुनाह है, तो सबकी नज़र में बेगुनाह हो जाएगा। बेगुनाह, वो अपने आप को बेगुनाह कहता है, उसका वकील होने के नाते बस ये जान लीजिए आप। कुछ तो बता दीजिए कि जो लोग हैं वो जान जाएं कि आफ्ताब जो है आपकी नज़र में बेगुनाह है, तो सबकी नज़र में बेगुनाह हो जाएगा। बेगुनाह, वो अपने आप को बेगुनाह कहता है, उसका वकील होने के नाते भाई वकील की अपनी कोई पर्सनल थोड़ी ही कुछ होती है। भाई हम अपनी क्लाइंट के लिए हम उसको डिफेंड करेंगे और हर तरीके से जो कानूनी तरीका है वो यूज़ करेंगे। सर, आखिरी सवाल कि इसमें टेक्निकल पॉइंट्स आपको कौन से लग रहे हैं जो कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली पुलिस ने ज़्यादा ही वजूद के साथ बहुत ही गंभीरता से उठाया और उससे निपटना मुश्किल होगा?
ऐसे कोई नहीं है, चार्जशीट पढ़ने के बाद डिटेल फिर बात करेंगे इस बारे में। अभी चार्जशीट पढ़ी नहीं है पूरी तरह से, क्या पढ़ी ही नहीं है मैंने तो। अब आज दिन भर आप लोगों के मीडिया के लोगों ने ही जो है घेरे रखा, तो इस वजह से हमारे पास टाइम मिला नहीं कि पढ़ लो। निश्चित तौर पे MS खान जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो हार्ड कॉपी है, इसका हार्ड कॉपी भी और सॉफ्ट कॉपी भी आफ्ताब ने भी लिया है, और जाहिर तौर पे वो चार्जशीट को खुद भी रीड कर रहा है ताकि अपने वकील को भी ब्रीफ कर सके, बता सके कि इसमें कौन से मुद्दे उठाए गए हैं और उसको कैसे निपटा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।